डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में 4.2 जो एक्सरसाइज है इसके 13 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन ये है। तो इसमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। R1 इक्वल AR1, R2 इक्वल BR2 और R3 इक्वल CR3 हो 1/ABC। जो R1 है उसमें A से मल्टीप्लाई करनी है, जो R2 है B से मल्टीप्लाई करनी है, R3 है C से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर B A स्क्वायर C। इसी तरह से AB स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर C स्क्वायर A C स्क्वायर B और C स्क्वायर प्लस 1। ये है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1 C2 C3। आप देख रहे होंगे कि जो हमारा C1 है उसमें A कॉमन है, A। जो हमारा C2 है उसमें B कॉमन है, B। जो C3 है उसमें C कॉमन है, C। तो ABC कॉमन ले लेंगे, ABC से ABC कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो रिटर्न होगा वो ये है A स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ से B कॉमन है तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 और C स्क्वायर। C3 में से C कॉमन है तो C को हटा देंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। ये रिटर्न होगा। इसके बाद जो हमें प्रूव करना है वो ये है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो हम यदि ये ऑपरेशन अप्लाई करें R1 इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 तो हमें ये फाइंड हो जाएगा। कैसे? 1 यहाँ पे है पहले से ऑलरेडी, 1 A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। यदि हम इन दोनों को R1 में प्लस कर देते हैं तो हमें ये जो हमें प्रूव करना है ये ब्रैकेट मिल जाएगा। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। जो R2 और R3 हैं ये चेंज नहीं होंगे। B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि जो R1 है उसमें ये ब्रैकेट कॉमन है तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। टेकिंग कॉमन 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर फ्रॉम R1। 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। जो रिटर्न होगा 1 B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। ये ऑलरेडी आपको बताया है कि ये डिटर्मिनेंट्स के जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनमें जितना भी हम जीरो एलिमेंट
बना लेंगे उतना ही हमें कैलकुलेशन में बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि उनमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो हम इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C1 इक्वल C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल C2 माइनस C3। तो यदि हम C1 से C2 को माइनस कर देते तो 1 से 1 0, और C2 से C3 को माइनस करेंगे तो 1 से 1 0। तो ये ऑपरेशन जो है यहाँ अप्लाई करना है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों जो स्टेप हैं एक साथ अप्लाई करने हैं। ये 0 हो जाएगा और इससे माइनस होगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का 1, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 0। इसी तरह से जो सेकंड स्टेप है 1 से 1 माइनस करेंगे 0, इससे ये माइनस करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का 1 रिटर्न होगा। इससे ये माइनस करेंगे तो इसमें सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, रिटर्न होगा -1। और ये जो C3 है, C3 जो कॉलम है तीसरा, ये सेम रहेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद स्टूडेंट्स पहले भी ऑलरेडी आपको बताया है कि हमें जो है टीचर का काम होता है ट्रिक एक्सप्लेन करना। बाकी तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी स्टेप को अप्लाई करें, हम R1 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या सी के अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो भी आप ट्रिक अच्छे से जानते हैं उसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि रटी हुई जो ट्रिक है उनको ही हम अप्लाई करें। हम आर को भी सेलेक्ट करते हैं, सी को भी सेलेक्ट, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ एक्सपेंड करना है इसको, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ये है हमारी R1। तो इसके अलोंग जो है इसको एक्सपेंड करना है तो 0 लेंगे, पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। इस 0 एलिमेंट को लेंगे, पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। 1 एलिमेंट को लेंगे, ऑलरेडी ये बताया कि जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके सामने का जो रो और कॉलम है वो हाइड हो जाता है। तो 1 एलिमेंट को लेंगे तब तो इसके सामने का ये हाइड, तो जो रिटर्न होगा वो ये है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी बताया है कि आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं या रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आपको ही सेलेक्ट करना है, कोई भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है आपकी 4.2 ये आज कंप्लीट होगी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें रूल ये आपको अप्लाई करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये रूल आपने लास्ट क्लासेज में 9th में 10th में और 11th में भी, ये तीनों क्लासों में आपने ये पढ़ा है। तो इससे भी आप कर सकते हैं। और यदि डिटर्मिनेंट्स के थ्रू एरिया आपको जो फाइंड करना है तो उसका ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ। इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स के थ्रू यदि एरिया आपको फाइंड करना है कि यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 और y3, यहाँ 1 1 1 लिख देंगे।
तो यदि डिटर्मिनेंट्स के थ्रू अप्लाई एरिया फाइंड करना है तो भी इस रूल को अप्लाई करेंगे। और यदि अब नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास है जहाँ आपकी 9th 10th 11th से यदि आपको फाइंड करना है तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। वैसे तो जो हम यदि डिटर्मिनेंट्स के थ्रू एरिया निकालेंगे तो इजी है, तो इसी से निकालेंगे। ये तब के लिए हैं स्टूडेंट्स कि जब किसी ट्राइंगल के हमें वर्टेक्स दे रखे हों। कैसे, आप जो 9th 10th 11th में आपने पढ़ा है किस तरह से इसको नाम दे देंगे ABC। इस वर्टेक्स को आप लिखते थे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो ये वर्टेक्स आपने पढ़ा है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी है, डायरेक्ट रूल में रखेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें शो करना है जो पॉइंट्स हैं। इसमें एक ए जो वो है वर्टेक्स है उसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट हैं, सी वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट है। तीनों जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और इसमें शो करना है कि जो ये वर्टेक्स हैं ये कोलिनियर हैं, तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ए हमारा जो वर्टेक्स है वो ये है ए बी प्लस सी, बी बी सी प्लस ए और सी सी ए प्लस बी। ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया है कि आप इस रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं और इस रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि हम डिटर्मिनेंट्स का जो रूल है उससे यदि हम एरिया को फाइंड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जितना हम नेक्स्ट बड़ी क्लासों में चले जाते हैं, आगे चलते रहते हैं, तो हमारे जो रूल है वो और इजी होते चले जाते हैं और हमारा क्वेश्चन भी इजी से हो जाता है। तो हम इसी जो हमारा 12th का जो रूल है उसी को अप्लाई करेंगे। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इनको यहाँ पे पुट कर देंगे रिप्लेस। तो 1/2 x1 के जगह रिप्लेस करना है ए बी सी और यहाँ पर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। तो स्टूडेंट्स ये हम वैसे तो एक्सपेंड इसको रो को सेलेक्ट करके कर सकते हैं और कॉलम को भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यदि हम कोई प्रॉपर्टी जानते हैं और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं तो हमें पहले प्रॉपर्टी लगा लेनी चाहिए। कैसे, इसमें प्रॉपर्टी यूज हो भी सकती है। किस तरह से, आपने लास्ट क्लासेज में पढ़ा है कि ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो यदि हम C1 प्लस C2 यहाँ पर प्रॉपर्टी ये जो है अप्लाई करें तो हमें जो है जो C1 है यहाँ एक कॉमन ब्रैकेट हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। कैसे, C1 इक्वल C1 प्लस C2, ये स्टेप अप्लाई करना है यहाँ पर। तो 1/2 A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए और सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी और 1 1 1। आप देख रहे होंगे कि जो C1 है उससे हमें ये ब्रैकेट कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 1/2 A प्लस बी प्लस सी 1 1 1 B प्लस सी प्लस ए प्लस बी
1 1 1। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्लासेज में मैंने बताया था डिटर्मिनेंट्स में कि यदि हमारा 2 कॉलम या 2 रो यदि आइडेंटिकल हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो 0 होता है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि लास्ट क्लासेज में हमने ये प्रॉपर्टी को बताया है कैसे कि यदि किसी क्वेश्चन में 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स आता है वो 0 आता है। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, तो इसका जो आंसर आया वो 0 है। तो यही हमें प्रूव करना है। कॉलिनियर में जो आंसर आता है वो 0 है, यही शो करना है कि तो स्टूडेंट्स ये है कि जो तीनों वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के, तो इनका यदि हम एरिया निकालते हैं तो 0 है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यही आंसर है। तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है और प्रॉपर तरीक़ा से फेयर कॉपी में करके, यदि फिर भी कोई आपके सामने प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं।